अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वो वालिदैन जो अपनी बेटियों को एकेडमी भेजते हैं, एकेडमी भेजने से पहले ये वीडियो देख लें और उसके बाद फिर फ़ैसला खुद कर लें। सुनने से पहले वालिदैन से मेरी रिक्वेस्ट है अपनी बच्चियों के ऊपर नज़र रखें। बच्चियां बहुत सारी ऐसी हैं जो इस डर से, इस खौफ से कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एकेडमी जाना बंद ना हो जाए, वो एक एकेडमी में जाती है। उसका जो सर होता है ना, वो उसको कहता है मैं तुम्हें कंप्यूटर सिखाऊंगा। अब घर वालों को पता है कि हमारी बेटी जो है वो एकेडमी जा रही है। जो उसका टीचर है वो उसको कंप्यूटर सिखाने के लिए एक शॉप पे ले जाता था। शॉप पे ले जाने के बाद दरवाजे बंद, कर्टन्स आगे, कंप्यूटर ऑन और कंप्यूटर में नाजीबा वीडियोस। ये अभी का वाक़या है। बच्चियां बहुत सारी ऐसी हैं जो इस डर से, इस खौफ से कि हमारी पढ़ाई ना ख़त्म हो जाए, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एकेडमी जाना बंद ना हो जाए, वो इतना कुछ बर्दाश्त कर रही होती हैं कि उसका हम लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते। फरहीन नामी एक लड़की, अभी ये प्रोग्राम जो है ये 2 से 3 दिन पहले मैं करके आई हूँ। आज से 15 साल पहले वो 9th क्लास की स्टूडेंट थी। अब आज से 15 साल पहले आप जाएं तो 9th क्लास की स्टूडेंट जो लड़की है वो क्या आज की 9th क्लास की लड़की का मुकाबला नहीं कर सकती। 15 साल पहले वाली 9th क्लास की लड़की और आज की 9th क्लास की लड़की में सोशल मीडिया उस तरह से बहुत फर्क है, वैसे भी बहुत फर्क है। ठीक है, अब वो एक एकेडमी में जाती है 9th क्लास की तैयारी करने के लिए अपने पेपर्स की। उसका जो सर होता है ना, सरमत नाम है उसका, वो उसको कहता है मैं तुम्हें कंप्यूटर सिखाऊंगा। ठीक है, वो कहती ठीक है मैं सीख लूंगी। वो बच्चियां ऐसे डरी सहमी, 15 साल पहले जाए ना, अब तो डरी सहमी, उस्ताद तो भाई हमारा रूहानी बाप है, हमारे लिए तो काबिल इज्जत है। उसने कहा ठीक है मैं सीख लूंगी। अब वो क्या करता था, उसको एक दिन वो एकेडमी आती थी। अब घर वालों को पता है कि हमारी बेटी जो है वो एकेडमी जा रही है। ठीक है, वो एक दिन एकेडमी आती थी। एक दिन जो उसका टीचर है वो टीचर कहलाने के काबिल नहीं, अभी एंड पर आप खुद कानों को हाथ लगाएंगे। वो उसको कंप्यूटर सिखाने के लिए एक शॉप पे ले जाता था, खुद ही उसको पिक करता था और उसको शॉप पे ले जाता था। शॉप पे ले जाने के बाद दरवाजे बंद, कर्टन्स आगे, कंप्यूटर ऑन और कंप्यूटर में नाजीबा वीडियोस। वो जो नेट कैफेज का एक कल्चर था वो था, कोई कंप्यूटर नहीं सिखाना था। अब वो उसको वो वीडियोस दिखाता था और उसको कहता था ये देखो। अब 9th क्लास की बच्ची को क्या पता, पीछे इतने साल पहले जाए ना, उसको तो नहीं पता कि ये क्या कर रहा है। फिर वो उसको कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मुझे तुम अच्छी लगती हो। उसको गोद में बिठा लेना, उसके साथ नाजेबा हरकतें करनी, उसको ये यकीन दिलाना कि तुम मुझे अच्छी लगती हो, मैं तुमसे शादी करूंगा। 6 महीने तक, 6 माह तक ये सिलसिला चलता रहा। ठीक है, अब ये सिलसिला चल रहा है। अकेडमी से शिकायत चली जाती है घर, आपकी बेटी एक दिन आती है, एक दिन आती है। घर वालों ने बेटी को पकड़ लिया, भाई ने पकड़ लिया। भाई ने कहा कि तुम किधर जाती हो। वो खौफ में आकर, या भाई ने बड़ी मोहब्बत में उससे पूछा, बड़े प्यार से उससे पूछा, उसने A to Z सारी बात अपने भाई को बता दी। उसने कहा ये मुझे कहता था कि ऐसे करना चाहिए तुम्हें, इन चीज़ों को तुम फील करो और ये है वो। तो अल्फाज जो उस बेचारी लड़की ने बोले, बेचारी क्यों है वो मैं आपको बताती हूँ। उसने ना कहा कि अब उसको तुम बुलाओ, 6 महीने तक जो उसने तुम्हारा हाल किया है, हम तुम्हारी इसके साथ शादी कर देते हैं। उस्ताद को बुला लिया गया। उसने कहा मैंने तो नहीं शादी करनी, भाग गया। घर वालों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की, कुछ नहीं किया, उसकी शादी कर दी। उससे उम्र में थोड़ा बड़ा था वो बंदा, उसके साथ उसकी शादी कर दी, कहीं और उसकी शादी करके उसको रुखसत कर दिया। शादी हो गई, 6 से 7 साल गुजर चुके। 2 बच्चियों की माँ, 2 बेटियां, एक बेटी की उम्र 13 साल है, एक बेटी की उम्र 7 साल है। 2 बेटियों की माँ बन गई। अब इस फरहीन की जो छोटी बहन है ना, उसके थ्रू उसने वापस फरहीन से रब्ता किया। अच्छा, उसकी शादी के 6-7 साल बाद उसने दोबारा रब्ता किया कि मैं तुम्हें पहचानता हूँ, मैं तुम्हारी बहन थी, वो मेरे पास पढ़ती थी। अब ये जो इसकी बहन है ये किसी और एकेडमी में पढ़ती है, लेकिन जो इसका टीचर है और जो सरमत है दोनों फ्रेंड्स हैं। और इस तरीके से इन दोनों की आपस में, इन दोनों का आमना सामना हुआ और पता लग गया। उसने अपनी बहन को कहा कि ना इस तरीके से एक सर है, वो तुमसे रब्ता करना चाहते हैं और वो कहते हैं कि वो तुम्हें पढ़ाते रहे हैं, तो तुम उनसे रब्ता कर लो, नंबर वगैरह आ गया। उसकी बहन को नहीं पता था कि बहन जो छोटी थी ना उस टाइम, बहुत छोटी थी वो, उसने रब्ता कर लिया। ये फरहीन को पता चल गया था कि जाहिर है ना, फरहीन 6 माह तक उस बंदे के साथ जो कुछ करती रही। अब फरहीन ने उसके साथ रब्ता कर लिया। 2 बेटियां हैं, शोहर है, उसके बाद उसने उससे रब्ता कर लिया। ठीक है, रब्ता करने के बाद उसने उसको बुला लिया सरकारी कॉलेज में, आखिरी कमरे में। ठीक है, ये सब कुछ होता था। उस कॉलेज के कमरे में जाकर मुलाकातें होने लग गई, किसी को नहीं पता। वो लड़की कहती है ये कमरा रखा ही इस मकसद के लिए हुआ था। उसके बाद इसको फ्लैट में लेकर जाना शुरू कर दिया। अब ये क्या करती थी, इसका शोहर सुबह चला जाता था, वो दाल चावल की रेडी लगाता था, बेचारा शरीफ बंदा था, वो रेडी लगाता था, बच्चों को स्कूल छोड़ती थी, उसके पास आ जाती। वापसी पे 5-6 घंटे गुजारे और वापस। अच्छा, ये सिलसिला भी 4-5 साल चलता रहा। ठीक है, अब इस 4-5 साल में इसके हमल ज़ाया करवाए गए तकरीबन 14 से 15।
جس میں کچھ تھے الیگل طریقے سے جا کر ڈاکٹرز نے کیے اور کچھ تھے جو اس کو دوائیاں دے کر سب کچھ کروایا گیا. اتنے عرصے میں کسی کو شک نہیں ہوا فرحین پہ؟ کسی کو شک نہیں. اس کا بندہ آتے ہی رات کے 10-11 بجے تھا, وہ ریڈی لگاتا تھا. اس کو بیوی کے اوپر اس کو یقین ہی بہت تھا. اس کو تھا میری بیوی ایسا کر ہی نہیں سکتی, بیٹیوں کی مائیں. اب اس کے بعد اس کی ویڈیوز بنائی گئی, تصویریں لی گئی اپنے ساتھ, نازیبا ویڈیوز اور پتہ نہیں کیا کیا. اب اس لڑکے کا یہاں تک دل نہیں بھرا. اب اس لڑکی نے خود کے لیے تھوڑا سٹینڈ لینا, فائنلی اس کو خیال آیا کہ بھائی میں اپنے لیے کچھ تھوڑا بہت سٹینڈ لوں. تو اس نے اس کے شوہر کے خلاف اس کو کر دیا. اس نے کہا میں تمہاری ویڈیوز, تمہاری تصویریں, تمام چیزیں سوشل میڈیا پر ڈال دوں گا, یہ کر دوں گا, جس طرح آج کل بلیک میل کیا جاتا ہے. لڑکی نے اپنے شوہر سے ایک طلاق لے لی, ایک نوٹس جو ہوتا ہے وہ لے لیا. گھر میں لڑائی جھگڑے, تلخ کلامی, مار پیٹ, سب کچھ شروع ہو گئی. بیٹیوں کو لے کر اس کے پاس آ گئی. ایک بیٹی 13 سال کی ہے, ایک بیٹی 7 سال کی ہے. بیٹیوں کو لے کر آ گئی. اب اس درندے کی اس کی 13 سالہ بیٹی پر نظر خراب تھی. اس کی بیٹی کے ساتھ جب اس نے شروع کیا نا, جو آج سے 15 سال پہلے شروعات اس کے ساتھ ہوئی تھی, تب اس کو خیال آیا تمہیں بیٹیوں کو برباد کر دے گا. بیٹی سے جو اس نے الفاظ بولے, بیٹی نے اپنی ماں کو بتا دیے کہ یہ جو انکل ہیں یہ اچھے نہیں ہیں, یہ گندے انکل ہیں. کیونکہ آج کل کی بچیوں کو پتہ ہے گڈ ٹچ کیا ہے, بیڈ ٹچ کیا. اس نے کہا یہ انکل گندے ہیں, یہ مجھے اس طرح کی بات کرے, ہم نے اپنے بابا کے پاس جانا ہے. یہ لڑکی واپس جاتی ہے. ایک دفعہ اس کا جو شوہر ہے وہ بھی تھوڑا ایکشن لیتا ہے, اس کے گھر والوں کو بتاتا ہے. اس بیچارے کو تب پتہ لگتا ہے کہ یہ 6 ماہ میری شادی سے پہلے یہ سب کچھ ہوتا رہا, پھر انہوں نے میرے گلے ڈال دیا اس کو. اس کے بعد یہ اب اس سرمت نے کیا کیا, اس لڑکی کو نشے پر لگا دیا. آئس پر لگا دیا, شراب پیتی تھی, سب سارے نشے اس کو لگا دیے. اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ اور تقریباً 14 سے 15 لڑکے آتے تھے اور یہ سب کچھ اس کے ساتھ ہوتا رہا. شوہر سے بھی گئی, بچیوں سے بھی گئی, اور اس کے ساتھ تقریباً 2.5 ماہ اس نے اپنی زندگی گزاری. اور ایٹ دا اینڈ اس نے گولیاں کھائیں اور اس نے کہا میں نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لینا. جب اس نے گولیاں کھائی, اسی کے موبائل سے اس کے گھر والوں کو میسج کرتا تھا کہ میں خوش نہیں ہوں تم لوگوں کے ساتھ, میں نے تم لوگوں کے پاس واپس نہیں آنا. وہ میسج کرتے تھے واپس آ جا, خود ہی فرحین بن کے میسج کرتا تھا. جب ہاسپٹل تک وہ پہنچی, اس کے اتنے زیادہ اس کے حمل ضائع کروائے گئے, تو پھر اس کے گھر والوں نے اس کو وہاں سے ریکور کیا. وہاں سے اس کا جو بھی ٹریٹمنٹ تھا ہونے کے بعد یہ واپس گئی. اس کے شوہر نے کہا میں ابھی بھی تسلیم کرتا ہوں, وجہ یہ ہے کہ میری بیٹی ہیں, ابھی ان کی طلاق نہیں ہوئی, ابھی ایک نوٹس تھا نا, اس نے کہا میں ابھی بھی تسلیم کرتا ہوں. 2.5 ماہ یہ رہ گئے جو اس کی حالت ہے. اب اس لڑکی سے جب میری بات ہو رہی تھی, اس نے ایسے ایسے انکشاف کیے جو ہم بیان نہیں کر سکتے. وہ میں سب کچھ چھوڑ کر میں نے سر کو پکڑ لیا کہ ایک لڑکی اپنی شادی کے 15 سال گزار چکی, 2 بیٹیوں کی وہ ماں ہے, اس کے بعد 6 سال ایک اچھی بیوی بن کے رہی. اس کا شوہر کھانا بنا کر ریڑھی لگاتا تھا, ساری رات کھانے بناتی تھی. مطلب ایک اتنی وفادار اور ساتھ دینے والی بیوی, پھر سے وہ ٹریپ کیا جاتا ہے. اور پھر سے یہ سارے معاملات شروع ہوئے. اس کے 9th کلاس میں اچھے نمبر سے, اچھی چیزوں سکھاؤں گا, کمپیوٹر سکھاؤں گا, پوزیشن لے کر آؤں گا. یہ ہماری بہت ساری لڑکیاں بچیاں ایسی ہیں جو اس طرح کی جگہوں پر جاتی ہیں, خاموش اس لیے رہتی ہیں کہ گھر والوں نے پڑھائی ختم کروا دینی ہے, گھر والوں کی بدنامی ہوگی. اس کے گھر والوں نے اس کے ساتھ تعلق ختم کر دیا, شوہر نے ایک وقت کے لیے تعلق ختم کر دیا, لیکن شریف بندہ تھا, بیٹیوں کی وجہ سے وہ اس کو واپس لے آیا. اب اس نے قانونی کارروائی کی اور پولیس والوں نے فرحین کے اوپر ہاتھ اٹھایا کہ یہ تمہارا دوست ہی تھا. پھر کیا ہوا اگر ہو گیا؟ پولیس والوں نے FIR میں لکھا کہ دوست تھا, جبکہ وہ کہہ رہی تھی کہ 9th کلاس کا, یہ 9th کلاس میں جب میں تھی یہ میرا ٹیچر تھا اور یہ سب کچھ ہوا, اور اس کے بعد اس طریقے سے میں خوار ہوئی, میری شادی کے بعد مجھے بلیک میل کیا گیا, مجھے انصاف دلائے. اچھا, اس کو جب وہ 9th کلاس میں بھی تھی, اس وقت بھی وہ رضامندی سے جاتی رہی یا بلیک میل کر کے اس کو بلایا؟ شروع میں تو ایک نابالغ لڑکی ہے, ٹھیک ہے, بات پھر وہی, اس کو آج سے 15 سال والی بچیاں اب نہیں ہیں, وہ بڑی معصوم سیدھی ساری بچیاں تھیں. سوشل میڈیا نہیں تھا, یہ ساری اویئرنیس نہیں تھی بچیوں کو. اس کے لیے تو وہ اس کا واحد ایک مرد ہوگا نا اس کی زندگی میں آیا, یا جس نے اس کو اس طرح کی چیزیں دکھائی, جس نے اس کو اس طرح کی چیزیں بتائی. ایک 9th کلاس کی لڑکی عمر کے اس حصے میں جا رہی ہوتی ہے, 13, یہ بڑی خطرناک عمر ہوتی ہے. جب اس عمر میں وہ جا رہی ہے تو اس کو پتا ہے کہ ایک مرد میری زندگی میں آیا ہے, تو وہ تو سب کچھ چھوڑ دے گی. وہ تو کہے گی کہ یہ مرد بس یہی ہے میری پوری دنیا. اور اس کے بعد اس بچی کو عمر کے اس حصے میں خراب کیا اس نے. اس کے بعد اس کے ساتھ شادی نہیں کی کہ میں تو 6 مہینے جو کرنا تھا کر لیا, اور پھر 6 سال بعد دوبارہ اس کا عشق جاگ گیا. اب پولیس کی حراست میں ہے وہ لڑکا تو نہیں کہوں گی میں اس کو, نہ وہ لڑکا کہلانے کے قابل ہے, نہ وہ ٹیچر کہلانے کے قابل ہے. وہ تو پتہ نہیں کوئی اور ہی ہے جس نے 13 سالہ بچی پہ پھر نظر رکھی ہوئی تھی. لڑکی واپس اپنے شوہر کے پاس چلی گئی ہے. اب اس کا وہ جو ٹریٹمنٹ چل رہا ہے کہ جس نشے پر اس کو لگایا گیا تھا, آئس کے نشے پر اس کو لگایا گیا تھا, ایک ہی وقت میں اس کے ساتھ 2 3 لوگ ایک ہی ٹائم پر وہ سب کچھ کرتے تھے. اب اس کو ان چیزوں سے, اسٹروما سے اس کو نکالا جا رہا ہے. اس کا ٹریٹمنٹ ہوگا, واپس وہ زندگی کی طرف کب آتی ہے اب یہ نہیں پتا.
उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया उसको गया। गिरफ्तार कर लिया। इसको भी मार पड़ी है कि तुम्हारा दोस्त है। पुलिस का रवैया फिर ऐसा ही होता है, वो हम लोगों को इस पे कोई डाउट नहीं है, पुलिस का रवैया सम टाइम ऐसा ही होता है। लेकिन खुशी इस बात की है कि वो अरेस्ट हो गया, लड़की ने एटलीस्ट चलो इतने अरसे बाद सही उसको अकल आई कि भाई वाकई में मेरे साथ जुल्म हो रहा है। कहती है मेरे हमल ज़ाया करवाता था और ऐसे ऐसे तरीके से करवाता था कि मैं वो चीज़ें नहीं बयान कर सकती। ये जो एक प्रोसेस होता है ना, खातून ही समझती है कि ये किस तरह की चीज़ें होती हैं, वो क्या कुछ फेस करती है। तो वो कहती है कि मैं ख़त्म हो गई थी, मैंने तंग आकर इतनी ज़्यादा मिकदार में गोलियां खाई और अपनी ज़िंदगी का खात्मा करने की कोशिश की। तो अल्लाह उसको, अभी भी मैं तो यही कहूँगी कि अब कहीं जाकर अल्लाह उस लड़की को भी हिदायत दे और उसको अपनी बच्चियों के लिए उसको अकल आ जाए कि भाई मैंने अपनी बच्चियों को देखना है। बिल्कुल ऐसा कि उनके कहीं ना कहीं उसकी अपनी गलती भी रही जाहिर है ना। और इसमें इसीलिए कहा जाता है कि माँ बाप को अपने बच्चों के साथ नजर एक रखनी कनेक्शन चाहिए। जो है वो हाँ, कितना रखना चाहिए नजर कि कहीं रखनी पे कुछ चाहिए। ऐसी एज पे कुछ भी हो रहा है तो कुछ वो भी आपके हो रहा साथ है। डिस्कस कर सके, बिल्कुल। आपको बता सकें। तो ये एक बहुत ही आपकी बेटियां स्कूल यूनिवर्सिटीज़ में जाती हैं, अब तो काफ़ी हद तक जो सरकारी हैं उन पर तो ये है कि सिर्फ मेल मेल अगर स्टाफ हैं तो वो के लिए। मेल ही है, फीमेल में ज़्यादातर वो है, वो बाकी ऑफिस में हो तो वो और बात है। लेकिन ये हर जगह पर ये होना चाहिए। ये एहतियात जो है ना वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि शैतान जो है ना वो उसने आपको बरगलाना है, उसने आपके रिश्ते को नहीं देखना, आपकी उम्र को नहीं देखना, उसने आपके जो आपस में आप लोगों का क्या कनेक्शन है उसने नहीं देखना। उसने जब बरगलाने पर आना है तो उसने आपको बरगला देना है। और जो आपकी बेटी है उन्होंने इसलिए खामोश रहना है कि भाई आज़ादी खत्म हो जाएगी। ये एक आज़ादी होती है ना, आप स्कूल हाँ कॉलेज जा रहे हो, यूनिवर्सिटी जा रहे हो, तो ये आप लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए ये एक आज़ादी है। तो ये जाहिर है वो जब बताएंगी, वालिदैन को पता लगेगा हमारी बेटी की तो इज्जत खराब हो रही है, वो तो किसी सूरत नहीं जाने देंगे ना। ऐसे। और हमारी सोसाइटी में अगर किसी के साथ गलत हो जाता है, आप उसके साथ खड़े होने की बजाय उस पर ही सवाल उस उठाने पर ही शुरू कर दिए देखो जाते गलत हैं। है। एक लड़की अगर किसी के साथ ताल्लुकात में है, वो उसके ऊपर ट्रस्ट करती है या वो समझ रही है कि भाई मैंने अपनी ज़िंदगी इसके साथ गुजारनी है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको ऐसा फील आती है कि भाई मैं इसके साथ अब नहीं गुजार सकती, वट एवर कि उनकी आपस में क्या ताल्लुकात है या क्या नहीं, उन दोनों की चाहे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हुआ है लेकिन गलत तो हुआ है ना। बिल्कुल। इसी वजह से ही पुलिस जो है FIR करती है कि गलत तो हुआ है, चाहे वो मर्जी से हुआ है चाहे वो मर्जी के बगैर हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं गलत हुआ है जिसकी वजह से FIR होती है। तो इस चीज़ से नहीं घबराना चाहिए कि हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हुआ है। अगर आप एक वजह से किसी ऐसे टाइम पर, कमजोर टाइम पर आपसे गलती हो गई है, उस गलती का ज़ाला सारी जिंदगी ना भुगतें कि उस पे आपको ब्लैकमेल उस पर ब्लैकमेल ना हो, उस पर पहले आवाज़ उठा लें कि हो गया मेरे से, अब मुझे खुदारा मेरी मदद करे, इदारों से मदद मांगे, अपने बड़ों से मदद मांगे, अपने बहन भाइयों से मदद मांगे कि मेरे से ये गलती हो गई है, अब मुझे इसकी सजा ना दी जाए। सारी जिंदगी उस ट्रोमा से गुजरने से बेहतर है कि आप एक टाइम पर स्टैंड लें और आप कहें कि मुझे बचाया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। और हम अपनी सोसाइटी में भी देखते हैं कि बहुत से लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा होता है, बहुत सी खवातीन ब्लैकमेल हो रही होती है, लेकिन अब साइबर क्राइम का विंग मौजूद है। आप लोग उनसे जो है वो राब्ता कर सकते हैं, उनको रिपोर्ट कर सकते हैं और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको सीक्रेट भी रखा जाता है अगर आप नहीं चाहते कि हमारा मामला जो है वो बाहर निकले। बहुत से लोग ऑब्वियसली फैमिलीज में तमाम चीजें होती हैं, तो ये चीजें भी अगर कहीं पे कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है तो आपको फौरी तौर पर एक्शन लेने की जरूरत है।